हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डू वाइल लूप समझेंगे। तो चलिए आइए देखते सबसे पहले आज के एजेंडे को। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है डू वाइल लूप को समझना, और उसके बाद में डू वाइल लूप के सिंटैक्स को समझना, और उसी के साथ में हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी देखेंगे डू वाइल का। तो अब चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है? देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वाइल लूप पढ़ा था, और वाइल लूप में मैंने बताया था कि जब भी कंट्रोल फ्लो वाइल लूप के ऊपर आता है तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद में उसका कोड रन होता है लूप की बॉडी का। बट जो डू वाइल है, डू वाइल में क्या होता है, एक बार कंडीशन चेक नहीं होती है। फर्स्ट टाइम जब आपका कंट्रोल फ्लो डू वाइल पे आएगा तो डू के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ वो रन हो जाएगा, उसके बाद में कंडीशन चेक होगी। या फिर हम बात करें इसकी कि इसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज ए लूप वेयर द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द कोड रन्स। कोड रन होने के बाद में क्या होती है, कंडीशन यहां पर चेक होती है। अभी सिंटैक्स में इसको हम समझेंगे। दिस मीन्स द कोड विल रन एट लीस्ट वन टाइम बिफोर चेकिंग इफ द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यानी यहां पर क्या होगा, हमारी कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, दोनों में से कोई सी भी हो, बट एक बार तो कोड रन होगा ही होगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप रन अगेन। यानी यहां पर कंडीशन क्या होगी, अगर ट्रू होगी तो लूप क्या होगी, दोबारा रिपीट हो जाएगी। इफ इट्स फॉल्स द लूप स्टॉप। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। यानी एटलीस्ट वन टाइम तो क्या होगा, आपकी लूप यहां पर रन होगी। वो फर्स्ट टाइम पे जब भी रन होगी उस टाइम पे कंडीशन चेक नहीं होगी। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स की बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले हमें डू लिखना होगा, उसके बाद में यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा। आप कर्ली ब्रेसेस को नीचे भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और यहां पर आएंगे हमारे पास में डू वाइल का जितना भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स यहां पर आएंगे। अब नीचे लिखना होगा आपको वाइल, आप इसके नीचे भी लिख सकते हो और कर्ली ब्रेसेस के आगे भी लिख सकते हो। और यहां पर लगानी होगी हमें कंडीशन, और कंडीशन लगाने के बाद में यहां पर आपको सेमीकोलन जरूर लगाना पड़ेगा स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। अब देखो ये काम कैसे करती है। सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल यहां से डू वाइल पे आता है, तो डू पे कंट्रोल आने के बाद में ये कोड रन होता है। जो भी कोड आपका दिया हुआ है वो पहले रन होगा। रन होने के बाद में यहां पर कंडीशन वाइल पे जाएगी और ये चेक होगी कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सीधा वापस कोड क्या होता है, ये रन हो जाता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम सीधा बाहर आ जाते हैं। यानी इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोल सकते हैं। अब हम अगर इसको फ्लो चार्ट से समझें तो देखो, फ्लो चार्ट के अंदर भी क्या दे रखा हमने, सबसे पहले यहां पर डू आएगा, यहां पर हमारे लूप का ब्लॉक है और ये रन होगा एटलीस्ट वन टाइम, तो ये रन होगा ही होगा। उसके बाद में क्या होगा, अगर ये कंडीशन जो है वाइल वाली, ये वाइल वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वापस क्या हो जाएगा, ये लूप रिपीट होगा। जो भी आपने कोड लिख रखा है वो वापस रिपीट होगा, फिर से ये कंडीशन चेक होगी और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर से वापस ये चलेगा। इस टाइप से चलता रहेगा तब तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जैसे ये कंडीशन होगी फॉल्स, अब क्या होगा, ये जो लूप है ये लूप एंड हो जाएगी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर यूज ले सकते हैं। अब इसका एक हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट देखते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5 ऑन द स्क्रीन। डू वाइल लूप को यूज करते हुए हमें क्या करना है, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप देखिए, इसको वाइल से भी कर सकते हो, इसको डू वाइल से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, बट हम इसको अभी डू वाइल से समझते हैं। हमें क्या करना होगा, एक वैल्यू लेनी होगी। तो हमने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया आई। अब सबसे पहले आप यहां पर देखिए, कंट्रोल यहां पर आएगा। जैसे ही कंट्रोल आएगा, अब ये चलेगी कैसे, इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा आई की वैल्यू क्या है 1। चलो यहां पर 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो गई और जस्ट यहां पर आ गए। आई की वैल्यू 2 हो गई है वाइल पे जाने से पहले। वाइल पे जैसे आए और यहां पर कंडीशन चेक होगी। पहली बार जब की कंडीशन चेक होगी तो वो कैसे होगी, 2 <= 5।
सर ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार तो कंडीशन चेक ही नहीं होगी और i की वैल्यू 2 हो गई, तो पहली बार में 2 यहां पर होगा। अब ये कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी ट्रू, देन रिजल्ट क्या होगा? अब रिजल्ट की देखिए, ट्रू होने के बाद में सीधा ये फ्लो कहां जाएगा? वापस यहां पर आएगा डू के पास में, और इसका कोड वापस रन होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? i की वैल्यू क्या थी? 2 प्रिंट हो गया। जस्ट i प्लस प्लस होते ही यहां पर i की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। नीचे गए, यहां पर कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन इक्वल 5, कंडीशन इज ट्रू, देन क्या प्रिंट होगा? प्रिंट वापस ऊपर जाएगा और प्रिंट होगी i की वैल्यू, तो यहां पर 3 प्रिंट होगा। इसी टाइप से फॉर लेस देन इक्वल 5 कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, और क्या प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होगा। 5 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी और 5 प्रिंट होगा। अब ध्यान से देखिए, 5 प्रिंट होने के बाद में i प्लस प्लस हो गए 6 हो जाएगी। नीचे कंडीशन में यहां पर क्या चेक होगा? 6 लेस देन इक्वल 5, क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंट्रोल फ्लो ऊपर नहीं जाके ये कंट्रोल फ्लो नीचे आ जाएगा और एंड हो जाएगी। तो इस टाइप से यहां पर क्या होगा? 6 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन इज फॉल्स, देन रिटर्न होके नीचे आ जाएगा। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस कीजिए, ये लूप कितनी बार चली, यानी यहां पर कंडीशन जो है कितनी बार टेस्ट हुई। कंडीशन देखो 1 2 3 4 और 5 बार कंडीशन यहां पर चेक हुई, 4 बार कंडीशन ट्रू हुई, 1 बार कंडीशन फॉल्स हुई। इसका मतलब 4 बार क्या हुआ? ये लूप चली, और 1 टाइम पे जब चली तब कंडीशन चेक नहीं हुई थी। तो टोटल कितना प्रिंट हो गया? 1 to 5 प्रिंट हो गया, और 6 पे हम नीचे आ गए। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? डू वाइल लूप को यूज ले सकते हैं। आई होप डू वाइल लूप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर जिसमें डू वाइल लूप से रिलेटेड हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे।